उद्बोधन के लिए, आशीर्वाद के लिए आदरणीय एमएलए साहब श्री रामचंद्र जी। श्री ओकार सिंह जी साहब, कोटा रेंज के आईजी साहब डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहरड़ा साहब, हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल जी, हमारी पार्टी के सबसे वयोवृद्ध और पूर्व विधायक आदरणीय श्री मान सिंह जी चौहान साहब, पूर्व जिला प्रमुख मेरे अग्रज श्री मान सिंह जी भगवतीपुरा, और इस पंचायत समिति के चुनाव में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से इस पंचायत समिति के प्रभारी का कार्य का निर्वहन करने वाले श्री दिनेश जी करावन, श्री नारायण सिंह जी प्रधान, हमारे उपखंड अधिकारी श्री कमल सिंह जी, नवनियुक्त नवनिर्वाचित प्रधान श्री रमेश चंद जी, उप प्रधान श्री गोवर्धन सिंह जी, मंडी के अध्यक्ष जालम सिंह जी, श्री रामलाल जी गुर्जर, श्री विमल जी पाटनी, पूजनीय विमल जी पाटनी, पारिता साहब मंडल अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता, श्री प्रहलाद सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, यहाँ विराजमान पंचायत समिति सदस्य श्री मंजू जी, संगीता जी, मीनाक्षी जी, चंद्रकला जी, कल्याणी बाई, प्रियंका जी, गोविंद सिंह जी, दिनेश जी मेहर, मुकेश जी पाटीदार, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, हमारे भीलवाड़ी से लेकर गुरुवाड़ा कला तक सभी पधारे हुए सरपंच साहिबान, पंच साथियों, पत्रकार बंधु, आप सबको बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं। आपको याद होगा कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी 2003-2008 की सरकार में राजस्थान की मुखिया थी। राजस्थान के 67 साल के शासन में देश आजाद होने के बाद 14 साल की सरकारें भाजपा की रही, और इन सब सरकारों में सबसे चरमोत्कर्ष किसी ने कार्य किया तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महारानी श्री वसुंधरा जी ने किया। वो 5 साल की सरकार जो पिछली थी, जिसने मात्र राजीव गांधी भवन बनाकर और विकास के नाम पे कोई ईंट नहीं लगाई, राजस्थान की जनता ने जब माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वराज संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान भर का दौरा करके आमजन और आम की परेशानी को जानकर उस राजस्थान की सरकार ने जाते जाते 6 महीने में ऐसे रेवड़ियां बांटी कि राजस्थान के लोग, यहाँ के आन बान शान को पहचानने वाले लोग हैं, उस सरकार को धक्का देके सुपड़ा साफ करके भेज दिया और 163 के भारी बहुमत से राजस्थान की सरकार बनाकर माननीय झालावाड़ की मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बनाया। 25 साल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को झालावाड़ में हो गया, और जब इस झालावाड़ में माननीय महारानी साहब आई थी, उस समय जिला बिल्कुल अविकसित था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब सरकार के यहाँ के मुखिया मोहनलाल सुखाड़िया था और राजस्थान झालावाड़ के ही एक महाराज हरिशन सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था सुखाड़िया जी ने कि झालावाड़ को गागरोन बना दूंगा। लेकिन हमारे भाग्य बहुत अच्छे, हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जैसी नेता झालावाड़ जिले को मिली। वो झालावाड़ जिले की नेता जिन्होंने राजस्थान की तस्वीर बदलने की कोशिश की और झालावाड़ की तस्वीर बिल्कुल बदल के रखती। गगनचुंबी मारते हैं, जहां देखो वहां पे बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, एनीकट से सब जगह धीरे धीरे नहरें पहुंची, कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस विकास की कड़ी में जोड़ा। कभी सोच सकते थे कि इस चौमेला के क्षेत्र में जब टोकड़ा और उधर के लास्ट में
पारापीपली पे जब पूरी बंजर जमीन हुआ करती थी, आज चारों तरफ हरियाली है। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इन्हीं महारानी साहब की वजह से इस झालावाड़ जिले में माननीय सांसद महोदय इतने यशस्वी हैं और इतने बुद्धि लब्धि के धनी हैं। रात के अंधेरे को चीरते हुए वो बताते हैं। और घनघोर घटाती एक बार हम साथ में आ रहा था 12 के साथ उनके, तब उन्होंने कहा इस जगह पानी का स्टोर या कुछ काम हो सकता है। ऐसी याददाश्त के धनी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी झालावाड़ के विकास के लिए कृत संकल्प है। पूरा क्षेत्र पंजाब होने वाला है और यहाँ चारों तरफ हरियाली होगी, यहाँ के किसान समृद्ध होंगे, यहाँ के वैभवशाली यहाँ की परंपरा है, उन परंपराओं को निर्वाह करेंगे। मैं दूसरे मंचों पे जब जाता हूं तो डाक विधानसभा के लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं। आईजी साहब, यहाँ 100 साल के भी व्यक्ति हैं, अगर वो नीचे बैठे तो एक अभिवादन करने का तरीका जो डग विधानसभा में राजस्थान की किसी भी विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। 2 ही हाथ टेक कर खड़े होकर 2 हाथ जोड़कर अभिवादन करने की शैली अगर कहीं पे है तो वो डग विधानसभा में राजस्थान के किसी भी कोने में नहीं है। यह ऐसा समाज है जो आते को सम्मान देता है और जाते को भी नमन करता है। मैं इस कड़ी में कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के अथक प्रयास से पंचायत समिति भवानी मंडी खुली। मुझे वो याद है दिन जब इस चुनाव प्रचार के दौरान दिनेश जी सारे के सारे लोग मेरे साथ, भाई साहब मान सिंह जी जो मेरे चुनाव के प्रभारी थे, जिनकी टांग में लगी हुई थी, फिर भी रात को 9 बजे पहले नहीं सोते थे और मेरे साथ के साथ रहते थे, बिल्कुल ऐसे रक्षक बन के। आप सब लोग मेरे साथ थे। हमारे चुनाव में 70 गाड़ियां साहब इधर उधर घूम कर प्रचार करते थे हम। एक आदमी ने, एक जने ने इतनी मेहनत की है कि मेरी 7 पीढ़ियां भी आपकी सेवा में लग जाए तब भी वो कर्ज नहीं उतर सकता, मेरा जीवन का पूर्ण नहीं हो सकता आपसे। 50,391 मतों से जिताया सर। तभी मैंने सोच लिया था कि ये ग्रामीण जो विकास की संरचना है, जिस संरचना को राजस्थान को नींव डाली थी जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने, प्रथम प्रधानमंत्री ने। राजस्थान पंचायत राज का जनक है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के अंदर पंचायत राज की स्थापना की थी, लेकिन पंचायत राज का पैसा गांव तक सही तरीके से नहीं पहुंचा। आज भी मीटिंग थी दिन में, तब मैंने कमिश्नर साहब के सामने कहा था, सब लोग अधिकारी, अपने प्रमुख शासन सचिव प्रभारी जी थे यहाँ पे, मैंने कहा पंचायत समितियों में विकास के लिए एक रोड मैप बनना चाहिए। सरपंच साहिबान भी अपने देंगे, पंचायत समिति सदस्य भी अपनी अनुशंसाएं देंगे, मैं भी अनुशंसा देंगे, प्रधान साहब भी अपने काम कराएंगे। लेकिन काम एक तरफ से ऐसा होना चाहिए जिस काम में पूरा काम हो गया, पूरा काम हो जाए। एक बगदू सिंह जी के खेत में चलेगी, एक विजय सिंह जी कुंडी खड़ा के नाली बना दी, मदन सिंह जी के यहाँ बना दी, तूफान सिंह जी के यहाँ बना दी। बाकी लोग करीब करीब अपने को ऐसा काम करना है जिससे हम जिस गांव का विकास करें वहां गांव में कोई काम बाकी नहीं रहे। इंटरलॉकिंग सिंसी रोड या जो भी आप खरंजा वरंजा बनाए, ये विकास की संरचना है। और ग्राम विकास पंचायत राज में भारत सरकार की तरफ से बहुत पैसा था, तो ये विकास आप करा देंगे। सब लोग मिलके अपने अपने क्षेत्र की समस्या लाके, जो जन पंचायत समिति सदस्य हारे हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो भी अपने क्षेत्र की सारी समस्याएं लाके दें। पंच सरपंच साहिबान सब कड़ी से कड़ी मिलाकर हम ग्राम विकास की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की श्री योजना है और ग्राम विकास का जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी सोचते हैं कि हम जो गांव के अंदर विकास करेंगे वो मजबूत विकास होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम दूसरे संकल्पों पे और विकल्पों के बारे में ध्यान दें। पंचायत समिति बनाने में हमारे कलेक्टर साहब का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने नॉर्म्स पूरे नहीं होने के बाद में भी फिर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, सबसे बड़ा जो सहयोग था वो माननीय सांसद महोदय का था। मैंने कहा साहब 19 पंचायतें तो डग विधानसभा की पाटन में, एसपी साहब 11 पंचायतें माननीय सीएम साहब की हैं, 8 पंचायतें माननीय खानपुर वाले विधायक साहब की हैं और 7 बनोड़ थाना की। वहां ऐसा काचड़ पिचड़ी को काम ही नहीं होता है। पिछले 1 साल में इतने कागज दिए कोई जवाब नहीं आता। और डग पंचायत में, पंचायत समिति में हमने जितने कागज दिए उनमें से मैक्सिमम 100% सबके जवाब आए और सबके काम हुए। अब हमने कहा, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, तो राजा साहब ने जब मीटिंग हुई तो बोला इसका काम करना जरूरी है, वहां बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ा सहयोग राजा साहब का, आप सबके आशीर्वाद से पंचायत समिति की स्थापना हुई। इस स्थापना पे मैं आप सबके
बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। विधानसभा के अंदर बहुत सारे काम हो गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 220 केवी जीएसएस की सैंक्शन होगी, काम चालू हो गया, बाउंड्री का काम चल रहा है। रेवा प्रोजेक्ट सिंचाई के लिए गांव-गांव में चालू कर दिया, नहरों का काम चालू है। पीपलाज में पहले बन गया था, पीपलाज की नहरों से पानी सिंचित करने के लिए पानी छोड़ दिया क्षेत्र में। 6000 बीघा जमीन अभी पीपलाज से सिंचित हो रही है। उसके बाद महादेवी और भीमनी दोनों भी 31 मार्च तक करीब करीब सब डग क्षेत्र तक पूरा पानी हो जाएगा। हमारा क्षेत्र बच रहा है सिर्फ चोमेला, तो 2018 तक चोमेला क्षेत्र में भी गागरीन परियोजना के द्वारा पानी पहुंचेगा। ऐसे 39 माइक्रो प्रोजेक्ट है, 19 सदगुरु फाउंडेशन के प्रोजेक्ट हैं, सारे विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए। और सबसे बड़ी खबर कि 2 मॉडर्न स्कूल डग और चोमेला में सैंक्शन हुए, जो अभी हमें मीटिंग में पता पड़ा कि 2 मॉडर्न स्कूल अब डग और चोमेला में बनेंगे। मैं आप सब लोगों का मेरे हृदय के गहनतम तल से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का अगर साथ है तो कोई मंजिल दूर नहीं। क्योंकि जिस परिवार की मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी महारानी साहब हों और उनके सुपुत्र हमारे सबके आदरणीय सांसद दुष्यंत सिंह जी, जो हमेशा विकास का प्रवाह गंगा की तरह यहाँ बहा रहे हैं, हम सदैव उनके आशीर्वाद की छाया में और आपके आशीर्वाद छाया में इस विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबकी आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं प्रधान श्री रमेश सिंह जी, उप प्रधान श्री गोवर्धन सिंह जी, इनकी पूरी टीम को और पंचायत समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज सबसे खास कि मेरे छोटे से अनूठे विनय पे आईजी साहब और कमिश्नर साहब और एसपी साहब पधारे और हमारे सारे आगू विशिष्ट अतिथिगण, मैं इन सबका आप सबका बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।